बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदके और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर बेपनाह अनायात जारी रखी हुई हैं। मौजूद सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में इस्तग़फ़ार की फजीलत, अहमियत, बरकत और करामात को सुनकर बहुत ही मेंबरान ने इस्तग़फ़ार पढ़ने की नीयत करके इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। किसी ने 1.25 करोड़ की नीयत की, किसी ने 1.25 लाख की नीयत की, किसी ने 70,000 की नीयत की और इसको पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से सवाल भी पूछे गए। तो आज की वीडियो में इन तमाम सवालों को दोहराया जाएगा। ऐन मुमकिन है कि कोई सवाल आपके ज़हन में भी हो, इस वीडियो की वस्ताद से आपको भी इसका जवाब मिले। तो पहला सवाल ये पूछा गया था कि कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो ये बात अपने माइंड में बैठा लें कि आपने हमेशा आसानी अख्तियार करनी है। अपनी जान को मुशक्क़त में नहीं डालना। वजीफा चाहे छोटा सा हो या बड़ा हो, मुश्किल हो या आसान हो, इसका ताल्लुक आपकी तवज्जो, नीयत और मेहनत से है। तादाद को इसमें कोई अमल दखल नहीं। लिहाजा इस्तग़फ़ार हमेशा वो पढ़ें जो आप बआसानी पढ़ सकते हो। मैं शुरू से एक लफ्ज़ पढ़ता रहा हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। बस ये छोटी सी इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, आप भी यही पढ़ लिया करें। इसके अलावा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या सय्यदुल इस्तग़फ़ार या आयात करीमा, जो आपको आसान लगे वो आप पढ़ लिया करें। कोई पाबंदी नहीं, सबकी फजीलत एक जैसी है। पीछे 2 वाक़यात जो मैंने इस्तग़फ़ार की बरकत और करामात में सुनाए थे, इसमें इन दोनों ख़वातीन का विर्द सिर्फ और सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह था। यानी इन्होंने सिर्फ ये विर्द किया, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो मालूम ये हुआ कि चाहे एक लफ्ज़ पढ़ लिया करें, चाहे सय्यदुल इस्तग़फ़ार पढ़ लें, दोनों की फजीलत है, दोनों पर अजर है। आपकी नीयत के मुताबिक सवाब मिलेगा। दूसरा सवाल ये था, इस्तग़फ़ार की कितनी तादाद होनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। लेकिन कुरान और हदीस में कोई तादाद मुकर्रर नहीं की गई, बल्कि कसरत से और हमेशा पढ़ते रहने को कहा गया है। तादाद का तयन हम खुद करते हैं। अपनी याद दहानी और आसानी के लिए कम से कम 70 मरतबा या 100 मरतबा लाजमी पढ़ लिया करें। एक दिन 313 की तादाद फिक्स कर सकते हैं, 1000 की तादाद फिक्स कर सकते हैं, 12,000 की तादाद फिक्स कर सकते हैं, 37,000। अलगर्ज अपनी सहूलत के मुताबिक तादाद फिक्स करके पढ़ लिया करें। किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं। एक और सवाल था, इस्तग़फ़ार का निसाब किसे कहते हैं। 70,000 की तादाद को एक निसाब कहा जाता है और ये निसाब जितने दिन मर्जी मुकम्मल कर सकते हैं। आपको बताया कि ना तो दुरूद में कोई पाबंदी है, इस तरह इस्तग़फ़ार पढ़ने में भी कोई पाबंदी नहीं है। आपने अगर 1.25 लाख की नीयत की तो 1.25 लाख को जितने दिन मर्जी आप मुकम्मल कर सकते हैं। आपने अगर 1 करोड़ की नीयत की है तो 1 करोड़ को जितने मर्जी महीनों में मुकम्मल कर सकते हैं। अगला सवाल था, क्या बगैर वजू इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। जी हाँ, वजू के साथ, बगैर वजू के साथ उठते बैठते चलते फिरते काम काज करते हैं। दिन में वक्फे वक्फे से भी पढ़ सकते हैं। जब जब आपको टाइम मिले आप तब तक पढ़ सकते हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ने का सही वक़्त कौन सा है। देखिए, कुरान करीम के मुताबिक इस्तग़फ़ार का बेहतरीन वक़्त तहज्जुद के बाद, फजर के बाद और मगरिब की नमाज के बाद और बिस्तर पर लेट कर, यानी जब रात को सोने का इरादा करें तो बिस्तर पर लेट कर भी पढ़ सकते हैं। इस्तग़फ़ार की कितनी तादाद पर मसले हल होना शुरू हो जाते हैं। देखें,
یہ دنوں کی قید یا تو بالکل اپنے ذہنوں سے نکال دیں یا پھر آپ روحانیت کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں دنوں کی قید نہیں ہوتی۔ اگر ایک وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وظیفہ تبدیل کر لیں، آپ اسے دوبارہ سے شروع کر لیں۔ آپ کا کام ہے بس پڑھتے جانا، یہ ساری زندگی کا وظیفہ ہے، اس میں دنوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ استغفار فائدہ کب دیتا ہے؟ آپ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ بڑے کام کی بات ہے۔ استغفار فائدہ کب دیتا ہے یا کس طرح سے یہ فائدہ دے گا؟ ہمیشہ یاد رکھیے، استغفار اس وقت فائدہ دیتا ہے جب آپ استغفار بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچیں، تب آپ کو فوری رزلٹ ملے گا۔ مثلا آپ ادھر سے آپ استغفار پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی نہ چھوڑیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تسبیح پھیری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھیرے ہو۔ تسبیح تو دانے پہ دانہ گرا رہے ہیں، تسبیح بار بار پھیرتے جا رہے ہیں، لیکن اپنا آپ نہیں تبدیل کر رہے۔ آپ کو اس تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح استغفار پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچیں۔ ڈاکٹر آپ کو منع کرتے ہیں نا کہ آپ نے میٹھا نہیں کھانا، آپ میٹھا بھی دبا کر کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انسولین بھی لگاتے رہے ہیں، تو فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی۔ میٹھے سے پرہیز کرنا پڑے گا، گناہوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ اس بات پہ عمل کر کے دیکھیں، صرف ایک ماہ، صرف اور صرف ایک ماہ، زیادہ نہیں، صرف ایک ماہ ہر قسم کے گناہ سے بچیں، ساتھ ساتھ استغفار کریں، نماز کی پابندی کریں، درود شریف پر مداومت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ایک مہینہ صرف اس پہ عمل کر لیں، آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی، جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس کی تصدیق بھی کریں گے، گواہی بھی دیں گے۔ رہنمائی میں کر رہا ہوں، محنت آپ نے کرنی ہے، صلہ اللہ پاک دے گا۔ دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے پڑھوانے، لکھنے لکھوانے اور اس کے اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے، اور اسی طرح استغفار پڑھنے پڑھوانے، لکھنے لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ